नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एडिटोरिया देखिए। एडिटोरिया देखेंगे तो आपका न्यू किताब जो है मार्केट में लॉन्च किया गया है बिहार दरोगा का। आप सब लोग ये किताब जो है नहीं लिए हैं तो आप जाकर के मार्केट से बाई कर सकते हैं। मार्केट में दोस्तों ये किताब जो है आपका अवेलेबल है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका प्रारंभिक परीक्षा का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है और इसमें सेटों की संख्या की बात करते हैं तो आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। एकदम नया क्वेश्चन है और पूरा आपका सिलेबस के अनुसार जो है आपका इसमें दिया गया है। पूर्णतः जो है परीक्षा पद्धति पर ये दोस्तों जो है सेट जो है आपका आधारित है। एक बार हम इसका विषय सूची देख लेते हैं। देखिए, जब इसका विषय सूची देखेंगे तो देखिए सेट नंबर 1, 2, 3, 4 मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 5। पूरा 100 क्वेश्चन का डिस्कशन साथ में होगा और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है बिहार दरोगा के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये रहा आपका सेट नंबर 5, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके पहले का देखेंगे तो हमने जो है 4 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए, आपको जो है प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर जो है आपको 4 से 5 जो भी आपका सेट है इसको लेकर के आपको एक ही जगह मिल जाएगा। अब जब चाहें तब जो है रिवीजन कर सकते हैं। देखिए परीक्षा हॉल में देखेंगे तो आपको जो है 2 घंटे का टाइम मिलेगा और ये आपका जो पेपर होता है आपका 200 मार्क्स का होता है। ये आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होता है बिहार दरोगा पीटी का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न बोला है कि अमृत है ना, अमृत धरोहर योजना का जो संबंध है निम्न में से किससे है। देखिए जो आपका अमृत धरोहर है इसका आंसर आप देखेंगे तो आर्द्रभूमि से है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही आंसर हो जाएगा, आर्द्रभूमि। इसकी शुरुआत किसने किया था तो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य देखेंगे तो आर्द्रभूमियों को संरक्षित करना तथा इको टूरिज्म को जो है बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से होगा। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का डी सही आंसर होगा। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का जो है सुझाव दिया था, अधिनियमित करने का सुझाव दिया था। आंसर हो जाएगा राघवन समिति जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा राघवन समिति। ठीक है, अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए MVM राघवन समिति की जो अनुशंसा पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम जो है आपका 1969 को जो है निरस्त कर दिया गया। इसके स्थान पर देखेंगे तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 जो है दोस्तों लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से क्या भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा असंगठित क्षेत्र। देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र के योगदान का जो आकलन है करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़े किसी भी संस्थान द्वारा जो है प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा उपागम प्रोफेसर जो है अमर्त्य सेन से आपका संबंधित है। तो इसका आंसर देखेंगे 5वें का तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सक्षमता उपागम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का बी सही होगा। बिहार में चंपारण कृषि कानून जो है किस वर्ष जो है पारित किया गया था, ये कौन से वर्ष में पारित किया गया था। तो ये पारित हुआ था 1917 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा 1917 में। देखिए इसे जो है चंपारण एग्रेरियन समिति नाम भी दिया गया है। इस समिति के जो अध्यक्ष थे आपके मध्य प्रदेश के आयुक्त FG स्लाई थे। ठीक है, जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व है किसने किया था। आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बोला कि कम्युनिटी प्रथा किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित थी, कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित थी। तो ये आपको हो जाएगा बिहार एवं उड़ीसा में आपका सर्वाधिक जो है प्रचलित था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए इस प्रथा के अंतर्गत देखेंगे तो कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमियां जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा जो है प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले में जीवन भर जो है उनकी सेवा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी जो है कब स्थापित किया था। तो ये जो आपका अपना पहला कोठी था ये देखेंगे तो आंसर जो है आपका 1611 जो है सही आंसर हो जाएगा 1611 में। ठीक है, याद रखिएगा। और मछलीपट्टनम गोलकुंडा का प्रमुख बंदरगाह था। 1608 की बात कर लेते हैं। 1608 में तो अंग्रेजों द्वारा भारत के सूरत में प्रथम कोठी खोलने का जो है प्रयास किया गया था 1608 में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान निम्न में से कौन था।
देखिए प्रथम तुर्की मुसलमान की बात कर लेते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सुबुक्तगिन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, सुबुक्तगिन, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे इसको समझिएगा दोस्तों कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान जो है, प्रथम मुसलमान, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तुर्की मुसलमान लिखा गया है, जो कि प्रथम मुसलमान की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम था। क्या था? मोहम्मद बिन कासिम था प्रथम मुसलमान। और प्रथम तुर्की मुसलमान की बात करेंगे तो आपका सुबुक्तगिन आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये किया गया था हरिपुरा अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, हरिपुरा अधिवेशन में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इस समिति का गठन की बात करते हैं तो 1938 में हुआ था। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, देवराय द्वितीय ने, ठीक है। ऋग्वेद में कितनी बार जो है गंगा नदी का जो है उल्लेख किया गया है? गंगा नदी का दोस्तों कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा, एक बार जो है उल्लेख किया गया है। देखिए गंगा का जो उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक बार किया गया है। और यमुना की बात करते हैं तो यमुना नदी का जो उल्लेख है 3 बार किया गया है, यमुना का 3 बार किया गया है। जबकि सरस्वती की बात करते हैं तो सरस्वती दोस्तों सरस्वती को सबसे पवित्र नदी जो है दोस्तों माना गया है। और इसमें जो है सिंधु नदी का जो है सर्वाधिक बार जो है उल्लेख किया गया है। निम्न विद्रोहों का कालक्रम के कौन सा विकल्प जो है सही व्यवस्थित है? देखिए सही व्यवस्थित की बात करते हैं तो देखिए आपका सन्यासी विद्रोह की बात करते हैं तो सन्यासी विद्रोह आप देखेंगे तो 1700, देखिए 1763 से लेकर के 1800 बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नील विद्रोह की बात करते हैं तो 1859 से लेकर के 1860। उसके बाद पावना विद्रोह की बात करते हैं तो 1873 से लेकर के 1876 आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 14 का, तो आपका भी सही होगा। देखिए बिहार दरोगा का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट हो रहा है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइए मैसेज करके। और वहाँ पर देखिए आपका प्रॉपर तरीके से जो है आपका 100 क्वेश्चन का सेट डेली बेसिस पे हो रहा है। यह रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आपको देखिए व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, टेलीग्राम पे नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और वहाँ पे बिहार एसआई लिखना है, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल यानी अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का जो है गठन किया था? तो देखिए गठन की बात कर लेते हैं तो 1915 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 1915 में, ठीक है, याद रखिएगा। सोए को राष्ट्रपति तथा बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री बनाते हुए भारत को अस्थायी गणतंत्रात्मक सरकार का जो है गठन किया था। और इस सरकार को जर्मनी तथा रूस द्वारा जो है मान्यता प्राप्त भी की गई थी। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा जो है किया गया था? तो ये किया गया था देखेंगे तो देखिए शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी यानी बी और सी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो आपका साधारण ब्राह्मण समाज की जो स्थापना है कब किया गया था? तो ये आपका 1878 में किया गया था, याद रखिएगा। उदंतपुरी बिहार का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा गोपाल के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। और जो इसकी स्थापना है 7वीं शताब्दी में हुआ था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की जो शुरुआत है किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1992 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 1992 में। बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था कनाडा के सहयोग से। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थापित है? तो आपको ट्राम्पे यानी महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। और इसमें देखेंगे दोस्तों तो इसमें साइरस तापीय रिएक्टर को जो है 1954 में जो है आपका 1954 में कनाडा के सहयोग से दोस्तों ये जो है आपका स्थापित किया गया था। सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन है? तो ये कौन है दोस्तों? तो ये है आपके एच कामेरलिंग जो है सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में आपका डेमलर दिया गया है। डेमलर की बात करते हैं तो आपका गैस इंजन हो जाएगा डेमलर। और जेम्स पकल की बात करते हैं तो मशीन गन का जो है आविष्कारक है। और दिया गया है दोस्तों देखेंगे तो जैसे एक आपका आता है एलईडी, तो एलईडी की बात करते हैं तो आपका निक होलोनिक जूनियर जो है आपका सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, बोला कि डीपीए समाचार एजेंसी का संबंध जो है किस देश से है। देखिए डीपीए की बात करते हैं तो ये आपको जर्मनी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और एक आपका आता है यूपीपी। देखिए यूपीपी दोस्तों आता है आपका पाकिस्तान का समाचार एजेंसी है। एक आपका आता है इरना। इरना की बात करते हैं तो आपका दोस्तों ईरान से हो जाएगा। सिन्हुआ की बात करते हैं तो सिन्हुआ जो है आपका दोस्तों चीन का हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है इतीम। इतीम की बात करते हैं तो आपका इजराइल का हो जाएगा। दुनिया का पुलिसमैन के नाम से निम्न में से जो है किसे संबोधित जो है किया जाता है। तो पुलिसमैन की बात कर लेते हैं तो आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही आंसर हो जाएगा, सुरक्षा परिषद। देखिए संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं जो कि जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में जो है आपका शामिल हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोमालिया जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सोमालिया। हाल ही में वक्फ यानी संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया है। यह विधेयक जो है किस वर्ष के वक्फ यानी अधिनियम में जो है आपका संशोधन किया गया है, संशोधन जो है करता है। देखिए 24 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1995 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1995 में। हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की खोज किस देश में की गई है। तो ब्लू होल की बात करते हैं तो ये आपका मैक्सिको में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्सिको। और इसे देखेंगे तो आपका तामजा ब्लू होल के नाम से भी नाम दिया गया है, तामजा ब्लू होल। और बात करेंगे ब्लू होल तो ये ब्लू होल ऊर्ध्वाधर समुद्री गुफाएं हैं जो हिमयुग के दौरान हजारों वर्षों में हिमनद के द्वारा जो है निर्मित हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है। निम्न में से कौन शामिल नहीं है, यानी हमारा जो इसमें कौन गलत है। देखिए शामिल नहीं है पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई भी नहीं। ठीक है, बाकी जैसे देखेंगे तो जैसे देखिए गगनयान अंतरिक्ष मिशन में प्रशांत, है ना, यहाँ देखिए प्रशांत बालकृष्ण नायर शामिल हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो अंगद प्रताप, उसके बाद अजित कृष्णन, है ना, अंगद प्रताप, अजित कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। मतलब 4 लोग जो है इसमें से 3 ऑप्शन दिया गया है तो तीनों को याद रखना है आप सभी लोगों को। चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में जो है पेश किया गया था, चुनावी बॉन्ड योजना को। तो ये पेश किया गया था 2017-18। ऑप्शन नंबर देखेंगे 27 का, तो ए सही आंसर हो जाएगा। 2008 में जो है चुनावी बॉन्ड को जो है लॉन्च किया गया था। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में किस राज्य के चराईदेव मोइदम को यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का जो है निर्णय लिया गया है। देखिए शामिल करने का दोस्तों जो है निर्णय लिया गया है तो आंसर हो जाएगा असम जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 28 का देखेंगे तो ये हो जाएगा असम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सुरंग, शहरी सुरंग का जो उद्घाटन किया है इसका नाम क्या है। देखिए नाम की बात कर लेते हैं तो आपको हो जाएगा थाने बोरीवली ट्विन टनल, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 29 का ये सही आंसर होगा। और यह जो है आपका बोरीवली और थाने के बीच को जोड़ता है। और सुरंग की लंबाई की बात करते हैं 11.8 किलोमीटर आपका हो जाएगा, है ना, 8 किलोमीटर यानी 11.8 किलोमीटर। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है। तो ये आपका मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। देखिए इसमें बात करेंगे कि मर्सर द्वारा इस सूची में 226 शहरों का विश्लेषण किया गया है। इसमें देखिए शीर्ष 3 शहर की बात करते हैं तो पहले पे देखिए आपका हांगकांग आता है, दूसरे पे आप देखेंगे तो आपका सिंगापुर, तीसरे पे देखेंगे तो आपका ज्यूरिख आता है। और जो आपका नई दिल्ली है ये आपका 165वें नंबर पे आता है। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 31 नंबर, वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है। देखिए राज्यसभा के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर आपको हो जाएगा JP नड्डा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये सब जितना भी करंट अफेयर का है मैंने स्पीडी का मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है, MCQ और वन लाइनर पूरा मंथली का, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। स्पीडी का भी देखिए मास्टर वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। आंसर देखेंगे तो आपका JP नड्डा जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राज्यसभा में सदन का जो नेता होता है वह प्रधानमंत्री द्वारा ही आपका नामित होता है, याद रखिएगा। हाल ही में हुए चुनाव में कौन ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में जो है निर्वाचित हुए हैं। देखिए ईरान के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा मसूद
पेजेस्कियान जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मसूद पेजेस्कियान। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? कितने परसेंट की वृद्धि हुआ था? तो ये हुआ था 8.2% का वृद्धि हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा 8.2% की वृद्धि हुई थी। भारत ने नए विदेश नीति के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिश्री जो है सही उत्तर हो जाएगा, विक्रम मिश्री है ना, ऑप्शन नंबर जो है 34 का ये सही उत्तर हो जाएगा। ये विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेने वाले हैं या फिर लेंगे। बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित किया जाएगा? तो दो व्यक्तियों, एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, दो व्यक्ति को दिया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस जो है सही उत्तर हो जाएगा, रूस। ठीक है, यह रूस का जो है सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान पाने वाले जो नरेंद्र मोदी है पहले प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है कि रिमपैक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये कौन से देश में किया जा रहा है? तो 37 का देखेंगे तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 37 का सी होगा, अमेरिका। इसकी जो मेजबानी है अमेरिका द्वारा ही की जाती है और भारत का INS शिवालिक जो है इसमें भाग लेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गौतम गंभीर को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, गौतम गंभीर। तो किस पद का उनका जो कार्यकाल है आपका दिसंबर 2027 तक जो है रहेगा। और इससे पहले देखेंगे तो राहुल द्रविड़ जो है मुख्य कोच थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक जो है किसने जीता है? देखिए भारत का पहला पदक दोस्तों आप देखेंगे तो इसका आंसर जो है आपका मनु भाकर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, मनु भाकर। देखिए भारत के लिए पहला पदक जो है मनु भाकर ने 10 मीटर एयर स्पर्धा में जो है ना, 10 मीटर एयर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था मनु भाकर ने। अगला प्रश्न है कि माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये बने हैं तेगवीर सिंह बने हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये पंजाब के निवासी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि आगामी महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? देखिए भारत के किस राज्य में होगा? तो आपको बिहार में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा, बिहार में होगा। हाल ही में रेलवे बोर्ड का जो अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया है? देखिए रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष की बात करते हैं तो सतीश कुमार को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर जो है 42 का डी सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1 सितंबर 2024 को जो है पदभार ग्रहण किया है, याद रखिएगा सभी लोग, सतीश कुमार। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए हिंदी का 2 से 3 प्रश्न हमेशा आपका सेट में डाला गया है ताकि आपको हिंदी का भी रिवीजन हो पाए। आंसर देखेंगे तो बीड़ा उठाना जो है सही उत्तर हो जाएगा, बीड़ा उठाना। अगला कि सांसारिक का शुद्ध रूप क्या है? देखिए सांसारिक का शुद्ध रूप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा सांसारिक हो जाएगा, सांसारिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 44 का ए सही आंसर होगा। अगला कि निरोग का सही संधि विच्छेद क्या है? निरोग का सही संधि विच्छेद देखेंगे तो निधन रोग जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? देखिए वर्णों का सार्थक समूह देखेंगे तो ये आपका शब्द कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शब्द कहलाता है। अगला है डायरेक्शन, यहाँ पे देखिए दिया गया है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन सेंटेंस, है ना। हॉनेस्टी एंड अपराइटनेस ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 47 का, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द मर्डर ऑफ वंस मदर, है ना। तो देखिए इसका आंसर 48 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, 48 का। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव एंड एक्टिव वॉइस। सम बॉय वेयर हेल्पिंग द वंडर्ड मैन, है ना। तो आंसर आप देखेंगे तो वुंडेड मैन लिखा गया है। 49 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही हो जाएगा, द वंडेड मैन वेयर बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉय, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर होगा।
अगला है कि ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। देखिए ऋषि का स्त्रीलिंग देखेंगे स्त्रीलिंग, तो ये आपको हो जाएगा ऋषिका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऋषिका, है ना। 50 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा ऋषिका। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप में सीमेंट का निर्माण जो है कहाँ पर किया गया है। देखिए सीमेंट का निर्माण दोस्तों देखेंगे तो ये किया गया है ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रिटेन। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि पश्चिमी घाट के निम्न दर्रों को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाइए। दक्षिण से उत्तर की ओर आपको बताना है सजा करके। देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। पहले आप सेनकोटा की बात करते हैं तो जो आपका ये आपका हो जाएगा 280 मीटर ऊंचाई है, आपका तिरुवनंतपुरम एवं मदुरा के बीच में है। उसके बाद आपका पाल घाट की बात करते हैं तो ये आपका 305 मीटर आपका हो जाएगा। और ये आपका कोयम्बटूर एवं कोचिन के बीच हो जाएगा, कोयम्बटूर एवं कोचिन के बीच में। फिर आपका आता है भोर घाट आपको हो जाएगा 630 मीटर, ये आपका मुंबई एवं थाने के बीच में है। उसके बाद आता है थाल घाट, ये आपका हो जाएगा एक सेकेंड भोर घाट 42 है ना, 4231। तो यहाँ पे देखिए भोर घाट आपका दे रहा है 630 और यहाँ पे देखिए थाल घाट जो दे रहा है दोस्तों आपका ये दे रहा है 580 दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका नासिक एवं मुंबई के बीच में है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है तो आपका ये क्रम आपका याद रखना है आप सभी लोगों को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। देखिए विश्व में कितने ऐसे भू आवेष्टित देश हैं जो दोहरे भू आवेष्टित हैं। तो ये आपके 2 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा दोस्तों जैसे उज्बेकिस्तान और लिचेस्टीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में स्थित है। तो यूएसए में देखने को मिलता है तो ये आपका मिशिगन झील जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा मिशिगन झील। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है। घास से जो आपका घास एवं वनस्पति है ये सब क्या कहलाती है। तो ये आपका हो जाएगा ट्रोपोफाइट जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा ट्रोपोफाइट। और यहाँ पर देखेंगे तो जैसे दिया गया है आपका हेलोफाइट के बारे में अगर हम देखें तो नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति है। उसके बाद दिया गया है लिथोफाइट, तो कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति हो जाएगा, ठीक है। एक दिया गया है जेरोफाइट, तो जेरोफाइट की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति जो है आपका जेरोफाइट होता है। अगला है कोरियोलिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पर होता है। देखिए न्यूनतम की बात करते हैं तो आपको विषुवत रेखा पर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा विषुवत रेखा पर होता है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। विश्व का सबसे अधिक जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी है ये कौन सा है। तो आपका किलायू जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किलायू, ठीक है। याद रखिएगा जो हवाई द्वीप यूएसए पर है। सक्रिय ज्वालामुखी में अक्सर उद्राव होता है। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग की बात करते हैं तो आपका 500 लगभग में संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है। देखिए सबसे कम समय लगाता है वो कौन सा आप बोल सकते हैं। आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति जो है सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी आपका बृहस्पति है, ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह की बात करते हैं तो आपका बुध हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए किस वर्ष जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है पारित किया गया है। तो ये आपका पारित हुआ है 1974 में आपका पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1974 में, ठीक है। याद रखिएगा। अगला के सासाकावा पुरस्कार 2024 में किस संस्था या फिर संगठन द्वारा जो है आपका प्रदान किया जाता है। तो ये आपका प्रदान होता है आपका यूएनएफ द्वारा, यूनेप है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा यूनेप। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और नेक्स्ट हम प्रश्न पर पढ़ेंगे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 61। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं। कितने प्रकार के जो प्रकरण है आते हैं तो ये 3 प्रकार के आते हैं, जिसमें से देखेंगे तो आपका संवैधानिक हो जाएगा, दीवानी हो जाएगा और आपका फौजदारी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारत के नए संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए सही देखेंगे तो देखिए इसका जो आकार है त्रिकोणीय है, सही है। नए संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण जो है किया गया है, सही है। इसके निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का जो है प्रयोग किया गया है, ये भी सही है। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार जो है थल, जल एवं नभ को जो है समर्पित है। तो चारों ऑप्शन देखेंगे तो आपका यानी 4 पॉइंट आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किस राज्य की लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो आपका समान है। तो देखिए समान की बात कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 और 3, जैसे राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और तीसरा की बात करते हैं झारखंड तथा असम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 63 का डी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ हम सीटों की संख्या के बारे में जानेंगे। जैसे बिहार की बात करते हैं, बिहार में आप देखेंगे तो लोकसभा का सीट कितना है बताइए। तो बिहार में देखेंगे तो देखिए आपका 40 हो जाएगा। यूपी की बात करते हैं तो यूपी में देखिए आपका 80 है। महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र में आपका 48 है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में आपका 42 सीट है। और पंजाब में देखेंगे तो पंजाब में दोस्तों आपका जो है 13 सीट है। तो सभी को याद रखना है आप सभी को। क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है। देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं गलत है, यानी सभी हमारा सही है। जैसे भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, सही है। क्षेत्रीय परिषद का जो गठन है राष्ट्रपति द्वारा जो है किया जाता है, सही है। केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का जो है अध्यक्ष होता है, तो सभी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध जो है किया गया है। पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध जो है दोस्तों किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर देखेंगे 65 का, तो सी जो है सही हो जाएगा। इसके देखिए कुछ मुख्य विशेषता देखेंगे, जैसे पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंधन किया गया। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद के जो है नियुक्त किया गया था। तो ये सब आपको याद रखना है। और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि हुआ था 1909 के। भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली बार निर्वाचन जो है कहाँ से हुआ था। देखिए पहली बार निर्वाचन की बात करते हैं तो ये बंगाल से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंगाल से, अच्छे से याद रखिएगा। और इन्हें जो है भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारत के संविधान के जनक के रूप में भी हम इनको जानते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए प्रस्तावना की भाषा की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है बताइए। ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय जो है प्रदान किए गए हैं। कितने विषय दोस्तों प्रदान किए गए हैं, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 18 विषय जो है प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 18। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं के संचालन की जो स्वतंत्रता जो है प्रदान की गई है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26 जो है सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 25 में क्या है, देखिए धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने का स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 की बात करते हैं तो किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट है। और अनुच्छेद 28 की बात करते हैं तो कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की संबंध में स्वतंत्रता आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ये जो आपका किसकी नियुक्ति है भारत का राष्ट्रपति करता है। जैसे भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का करता है, एक राज्य है ना, एक राज्य का राज्यपाल का करता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इनमें से हमारा जो है सब सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ और भी, जैसे आपका देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त का भी करता है। तो ये सब अच्छे से याद रखिएगा। लोकसभा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला है कि 1 पिकोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है। देखिए 1 पिकोग्राम बराबर आप दोस्तों देखेंगे तो ये ग्राम होता है आपका 10 के पावर -12 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 71 का जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विलयन की लवणता का मापन है ना, मापन करने वाला उपकरण जो है क्या कहलाता है। तो ये आपको हो जाएगा सेलिनोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा सेलिनोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका सोलेरी मीटर भी दिया गया है। तो सौर विकिरण की तीव्रता मापन यंत्र है। और पिक्नोमीटर की बात करते हैं तो द्रव्यों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र है। स्फिग्नोमैनोमीटर की बात करते हैं तो रक्तचाप का मापन करने वाला यंत्र आपका हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी निम्नलिखित में से किस धातु में तीव्र गति से चल सकती है। तो तीव्र गति से दोस्तों ये आपका चल सकती है। आंसर हो जाएगा शीतकाल जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शीतकाल। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पढ़ने में काम आने वाला
ग्लासेस निम्न में से किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस से। उत्तल लेंस आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस केंद्र पर मोटा परंतु किनारों पर जो है पतला होता है, ठीक है। और इस लेंस को जो है अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अल्कोहल का द्रवणांक है ना, द्रवांक निम्नतर है ना, निम्नतर होता है। ऑप्शन नंबर जो है 75 का डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है? बताइए इनमें से कौन सी तरंग की लंबाई जो है आपका सर्वाधिक होती है? तो ये आपका माइक्रोवेव का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइक्रोवेव, ठीक है, याद रखिएगा। और रेडियो तरंग की बात करते हैं तो माइक्रोवेव उसके रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, अवरक्त, एक्स किरण, गामा किरण, ठीक है। ये क्रम आप याद रखना है आपको अवरोही क्रम में। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए परमाणु ईंधन की श्रेणी में दोस्तों देखेंगे तो आपका कैडमियम नहीं आता है, बाकी यूरेनियम आता है, प्लूटोनियम आता है और आपका थोरियम भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग कृत्रिम बादल बनाने के लिए आपका प्रयुक्त किया जाता है? देखिए बादल के रूप में आप देखेंगे 78 नंबर का, तो आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड जो है सही आंसर हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड, है ना, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। लौंग के तेल का निर्माण निम्न में से कौन सा एक जो है प्रमुख घटक है? बताइए इनमें से आपका कौन सा एक जो है प्रमुख घटक है? तो आपका यूजेनॉल जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूजेनॉल। लौंग तेल है ना का जो प्रमुख घटक आपका यूजेनॉल होता है। यह एक जो है प्राकृतिक दर्द निवारक तथा एंटीसेप्टिक हो जाता है। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? देखिए बायोगैस में आप मुख्यतः देखेंगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 80 का, तो डी आपका सही होगा। इसमें बहुत मात्रा में जो है हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन की मात्रा जो है आपका 50 से लेकर के 75% तक जो है होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य यानी हमारा सही क्या है? कौन सा कथन? देखिए इसमें देखेंगे तो आपका टेफ्लॉन तथा डेक्रान बहुलक हो जाएगा और आपका देखेंगे तो नियोप्रीन संश्लेषण रबर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी यानी 1 और 3 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है विरंजक चूड़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा विरंजक चूड़ जल में अधिक विलय होता है, यही आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा। बाकी यह एक जो है आपका ऑक्सीकारक है। यह हल्के पीले रंग का जो है चूर्ण होता है। यह तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित होता है या फिर निष्कासित करता है, ठीक है। 82 का देखेंगे तो आपका ये जो है गलत आंसर हो जाएगा। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का जो है उपयोग किया जाता है? बताइए कौन से उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो ये आपका निकेल जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निकेल। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? बताइए इनमें से दोस्तों कौन सा जो है कैल्शियम का अयस्क है? तो देखिए आपका कैल्साइट हो जाएगा और फास्फोराइट हो जाएगा और फ्लोरोस्पायर जो है फ्लोरोस्पायर जो है आपका सही हो जाएगा। यानी इनमें से देखेंगे तो आपका सब सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अम्ल कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान है ना, माफ कीजिएगा, इसका द्रव्यमान लगभग जो है किसके बराबर होता है? द्रव्यमान तो ये होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर जो है 85 का बी सही हो जाएगा। ये जो है आपके द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। इसका द्रव्यमान जो है हीलियम नाभिक के द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान के बराबर होता है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग जो है किया जाता है? इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका सोडियम बेंजोएट जो है सही आंसर हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट, है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही होगा। अपमार्जक, देखिए अपमार्जक क्या है? बताइए दोस्तों आपका अपमार्जक क्या है? तो ये आपका शोधन अभिक्रिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, शोधन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें आपका गलत आंसर क्या है? देखिए देखेंगे तो गौण उपभोक्ता जो है आपका तृणभक्षी, यही गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी जैसे उपभोक्ता की बात करते हैं तो परोपजीवी हो जाएगा। उत्पादक की बात करते हैं स्वजीवी हो जाएगा। विबंधक की बात करते हैं तो आपका मृतोपरजीवी यानी मृतोजीवी आपका हो जाएगा। अगला कि हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? देखिए हाइड्रोफोबिया की बात करते हैं तो आपका विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा।
देखिए पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। जैसे देखेंगे तो रेबीज जिसको होता है, जैसे जो कुत्ता काट लेता है, तो रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को जो है प्रभावित करता है। तो ज़्यादातर देखने को मिलता है, जैसे किसी को कुत्ता काट लिया तो कुछ दिन बाद रेबी फैलता है, तो पानी से वो डरने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पादक है, यानी पादप उत्पाद है? आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जैसे आपका कपूर हो जाएगा, वनीला हो जाएगा और कासनी यानी चिकोरी आपका हो जाएगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या है? देखिए सबसे उपयुक्त भाग आप देखेंगे तो ये आपका परागकोश जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, परागकोश। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए पौधों के विकास के लिए दोस्तों आपका आवश्यक नहीं है, तो आपका 92 का आंसर देखेंगे तो आपका सोडियम नहीं है, बाकी मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और पोटेशियम भी इसमें आपका शामिल है। अग्न्याशय के पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तेजित की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा सिक्रेटिन जो है सही आंसर हो जाएगा, सिक्रेटिन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध होते हैं सामान्यतः उसके रक्त दाब पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों 94 का देखेंगे तो आपका बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, बढ़ जाता है। और सामान्य की बात करते हैं तो 120/80 आपका होता है सामान्य रक्तचाप। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है? तो दोस्तों ये किससे होता है? तो आपका प्रोटीन से होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटीन से। और प्रोटीन वृद्धि तथा मरस्मस के लिए जो है आपका आवश्यक होता है। इसके आगे देखेंगे तो आपका 5 प्रश्न जो है मैथ का दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें देखेंगे तो आपको बहुत सारा जो है डिस्कशन प्रोवाइड जो है करा दिया जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। एक एक क्वेश्चन का जो है आपको डिस्कशन आराम से मिल जाएगा। आप पहले सेट बनाएंगे, फिर वीडियो देखेंगे, फिर डिस्कशन देखेंगे, तो आपको बहुत सारा चीज़ जो है लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।